So hi guys, this is Param in Exeter, and if you don't know me, I'm just a student जो कि लास्ट सितंबर इनटेक 2025 में जयपुर से एग्जिटर आया हूँ डूइंग माई मास्टर्स इन फाइनेंस। एंड आज के व्लॉग में आई विल जस्ट टेल यू व्हाट कैन बी द टॉप 3 डिसीजंस जो कि यू शुड मस्ट टेक इफ यू आर मूविंग अब्रॉड टू यूके। सो लेट्स स्टार्ट विद माय जर्नी। आज से 1 साल पहले मुझे पता भी नहीं था कि आई एम गोइंग टू कम टू एग्जिटर। तो द टाइमिंग आई अप्लाइड वाज मार्च और आई वॉज लेट क्योंकि पूरे टाइम पे एवरीथिंग वॉज ऑन टाइम। एक सेकंड भी लेट होता तो दैट वॉज द लास्ट सेकंड जो मैंने सब कुछ किया है, जो कि सही नहीं है, बट मेरी चीज़ें तो वैसी होने लगी है। बट द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज गिव योर सेल्फ टाइम। ये डिसीजन आपके करियर को पूरा इम्पैक्ट करेगा। द प्लेस यू आर गोइंग टू, वहाँ का जॉब मार्केट कैसा है, आपके स्किल्स, आप जो फील्ड में जा रहे हो आपके स्किल्स कैसी हैं, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट। क्योंकि इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू डू कि आपको काम क्या करना है, एंड यू विल जस्ट लैंड दैट फ्लाइट, सॉरी यू विल जस्ट लैंड देयर टू अ न्यू सिटी स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ कि और नोइंग नॉट नोइंग व्हाट यू आर गोइंग टू डू, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। सो जस्ट मेक श्योर व्हाट यू रियली वांट टू डू यू रियली वांट टू कम अब्रॉड? क्योंकि अब्रॉड आने की रियलिटीज़, बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी सपने अपने लोग बता देते हैं, बट नो वन टेल्स यू दिस कि जो रीज़न की वजह से वो लोग आए हैं, जो कि उनका एकेडमिक चीज़ है, जो कि उनकी जो मेन रीज़न है, उसमें सक्सेसफुल कैसे होना है। और यहाँ पे आने के बाद स्टार्ट नहीं होता है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड वे बिफोर, नॉट वे बिफोर, एटलीस्ट बेसिक्स। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बदलने वाला है आपकी लाइफ का, और जब वो सिस्टम बदलता है, जब वो सब कुछ अलट पलट हो जाता है, सिस्टम इज, बेसिक्स आना इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। और अगर आपको अभी कोर्स के बेसिक्स भी नहीं आते हैं तो इट्स हार्ड। एंड डूइंग अ मास्टर्स कोर्स जो सिर्फ 1 साल का होता है, तो 1 साल के अंदर सब कुछ जानना इट्स रियली हार्ड। सो फर्स्ट एडवाइस इज दिस, नो योरसेल्फ, नो योर कोर्स, दैट्स विल हेल्प यू सो मच। सेकंड एडवाइस इज एम, व्हाई यू आर हियर। आई हैव मेट मेनी स्टूडेंट्स जिनका मेन एम यहाँ पे जस्ट टू अर्न, पार्ट टाइम से अपना जो इन्वेस्टेड पैसा है वो निकालना है और जाना है। दैट इज़ नॉट बैड, दैट इज़ नॉट बैड। अपने खुद के एक्सपेंसेस मैनेज करने से रियली गुड थिंग, बट सिर्फ इसीलिए यहाँ पे आना, या फिर ये सोच के आना कि मैं भले ही अगर मेरी करियर में कुछ नहीं कर पाऊंगा तो पार्ट टाइम सब कुछ निकाल लूँगा, हर इंसान ये बात जानता होगा। बट व्हाट माई एक्सपीरियंसेस मैं वही शेयर कर सकता हूँ यहाँ पे आने के बाद। इफ़ यू आर टोटली रिलाइड ऑन दैट थिंग, और अगर आपको पार्ट टाइम नहीं मिली तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको पार्ट टाइम मिल जाए, आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए, आप 20 के 20 घंटा, क्योंकि 20 घंटा वही काम करने के लिए देता नहीं, वो कम ही रहता है। तो आप कैलकुलेट तो वहाँ से 20 आवर्स करके आओगे। यहाँ पे रियलिटी में आपको पार्ट टाइम नहीं मिलेगी, और मिल जाएगी तो 20 आवर्स नहीं मिलेगी, और 20 आवर्स की भी मिल जाएगी या जितने भी आवर्स की मिलेगी, आप उतना टाइम आपके लिए निकाल पाओगे क्या? क्योंकि यू हैव टू बी, आप अगैन कमिंग फॉर दैट यूनिवर्सिटी और कमिंग फॉर दैट थिंग, उसके लिए फिर प्रिपेयर्ड और नॉट। तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड कि अगर पार्ट टाइम नहीं मिलती है, व्हाट यू गोना डू, how you going to use your savings, and what else you can do. There are many, क्योंकि जो अमाउंट यू आर कैरिंग विथ योर सेल्फ, जो अमाउंट आपका यहाँ पे लगने वाला है, यू हैव टू शो दैट टू द इमिग्रेशन। आपको वीज़ा के लिए दिखाना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट, अगर आप लोन लेके भी आ रहे हो, दे डोंट केयर, दे जस्ट नीड टू सी योर मनी। बट मनी तो तुमको पे करना है, फ्यूचर में जाके पेमेंट तुमको करना है। इतना हवा में वो चीज़ नहीं कि कर लेंगे, दैट्स गुड, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ये डिसीजन मत रियलाइज है। एंड ऑल्सो द प्लेस यू लिव, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन के बहुत सारे प्राइसेस होते हैं। तो जो अपने एक्सपेंसेस का अपने कंट्रोल के अंदर जो मेन एक्सपेंसेस होते हैं, दैट इज़ द स्कॉलरशिप्स एंड द प्लेस वेयर यू लिव। अपने अकोमोडेशन जहाँ पे अपन लोग रह रहे हैं इज़ दैट प्लेस जहाँ पे अपन लोग सबसे ज़्यादा पैसे वेरी, क्योंकि यहाँ पे 80 पाउंड्स पर वीक में भी अकोमोडेशन, 300 पाउंड्स में मिलती है, 350 पाउंड्स में मिलती है। आई नो अपने हिसाब से पीपल गो टू 120 150, एंड ऑल्सो पीपल गो टू 300 350, बट वेयर टू फाइंड इट? सो अकोमोडेशन अच्छा मिलना, अकोमोडेशन के आसपास लोग कैसे मिलना अकोमोडेशन में, वो सब खेलना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस थिंग आई विल एडवाइज यू, गो टू एम्बर भाई, इट्स वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। 80 पाउंड्स पर वीक हो, 800 पाउंड्स पर वीक हो, तो सारे अकोमोडेशन बन जाएंगे, कंपेयर हो जाएंगे प्राइसेस। इन शॉर्ट, एक ही जगह के अंदर यू विल ऑल सॉर्टेड आउट विद अकोमोडेशन, अकोमोडेशन वालों से बात हो जाएगी। और मैंने सुना है अभी डिस्काउंट भी वो लोग दे रहे हैं। सो इतना इधर उधर अकोमोडेशन का सर्च करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेंसेस को मैनेज करो। नंबर पे सारे ऑप्शंस वैसे भी दिखने वाले हैं, ढंग से दिख जाएगा कि हाउ रूम इज़ गोना बी,
हाउ दैट लोकेलिटी इज गोना बी, और वो यूनिवर्सिटी से कितना फार है। यूनिवर्सिटी को का लगा दो कि वो जो यूनिवर्सिटी है, एंड यू विल जस्ट नो दैट हाउ फार इज योर अकोमोडेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो अकोमोडेशन इज अ मेजर पार्ट, एंड अच्छा अकोमोडेशन मिलने से योर लाइफ गेट्स ईजियर, पास में होने से गेट्स ईजियर, सिटीजन के पास होने से गेट्स ईजियर। वहीं बैठे लोग, पीपल आर थिंकिंग कि भाई कैसे कहाँ जाए, इसलिए तो जनवरी इंडिक आने वाला है, नो मैन हैव प्लान्ड इट, बट इफ यू आर स्टिल haven't planned it, just go to Amazon. I'll just give the link in my description in this video. फिर टैप करो, बुक करो, एंड उसको जल्दी सॉर्ट आउट करो, बिकॉज जनवरी इंटेक में तो शायद थोड़े कम मिलते हैं। जस्ट डू दैट फास्ट। थर्ड एडवाइस आई वुड गिव इज, आपकी ज़िंदगी बदल रही है, आपको अपने आप को ही बदलना है, एंड इट इज़ ओनली फॉर दोज पीपल जो कि इंडिया में बहुत इंट्रोवर्ट है और यहाँ पे आके भी वैसे ही रहने का प्लान कर रहे हैं। सो गाइस, होम सिकनेस भी हिट करती है, लोनलीनेस भी हिट करती है। कुछ नहीं पता कैसे लोग मिलेंगे, कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। सो अपनी इंग्लिश तो इन्हांस आइल्स कर ही रहा है अपनी इंग्लिश तो पीटी भी इन्हांस कर रहा है, अपनी इंग्लिश स्किल्स तो इन्हांस हो रही है, बट लेकिन द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज टू मेक यूज ऑफ इट, क्योंकि यू गोइंग टू योर यूनिवर्सिटी, यू आर मीटिंग पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड झटके से। मेरे साथ तो यही हुआ था, इट वाज अ ड्रास्टिक चेंज मेरी लाइफ में। तो दैट चेंज मेरे को कम्युनिकेशन ने जो हेल्प किया है, इट हेल्प्स यू अलॉट। घर की याद आना इज़ अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम एवरीवन फील्स, बट व्हाट इफ यू गॉट पीपल, व्हाट इफ यू मेट पीपल जो कि आप लोग को फील नहीं होने देंगे, अकेला नहीं फील होने देंगे। दैट्स अ रियली गुड थिंग, एंड नॉट जस्ट दैट, या द एक्स्ट्रा करिकुलर्स व्हाट यूके फोकसेस ऑन इज द मेजर थिंग। आपके एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स में कम्युनिकेशन भी आता है। इफ यू नो हाउ टू स्पीक, इफ यू नो हाउ टू ग्रैब समवन्स अटेंशन, इफ यू नो हाउ टू नेटवर्क, क्योंकि अब सोशलाइजिंग से नेटवर्किंग पे लाइफ होने वाली है। बीइंग अ मास्टर स्टूडेंट ये बहुत रिलेटेबल बात लगेगी। और जब नेटवर्किंग के ऊपर लाइफ आने वाली है, उस नेटवर्किंग का मेजर यूज़ कैसे लेना है, इज योर कम्युनिकेशन। उससे किसी का अटेंशन जॉब के लिए भी ग्रैब हो सकता है, किसी के छोटे से रोल के लिए भी ग्रैब हो सकता है। एंड छोटी सी स्किल है ये, बट be prepared, be an extrovert, open हो जाओ, no one is here to judge you, and people love people who come and talk in front। आगे से आगे बात करने से लोग, माइक तो चालू है ना, बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि what I've noticed is यहाँ पे लोग, if you'll come to a table, you'll say hi and just sit, no one is gonna talk to you, but you will just sit on a table, ask that person how was his day, how was their day, and you'll just tell them I just woke up late today, मतलब मेरा दिन ऐसा ही रहता है। I played very much poker last night. It was fun. What are plans for the weekends? That helps. And बहुत दिनों बाद ये vlog डाल रहा हूँ। अगर यहाँ तक किसी ने देख लिया है, अगर यहाँ तक अगर आप आ गए भाई, जिगरी हो भाई, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, सब कर लो अपने भाई को, और सही लगा बुरा लगा कमेंट डाल दो, और भाई यहाँ तक आ गए तो बड़ी बात हो गई भाई, वाओ। यहाँ पे अगर वो डीएम कर दो आप यहाँ तक आ गए तो मतलब मेरे को लगेगा भाई देयर इज समवन वाचिंग मी। तो थैंक यू, हैव अ सेफ डे, हैव अ जर्नी, कुछ भी चाहिए हो दिक्कत